दरअसल समझने वाली बात यह है कि आखिर चढ़ावा चोरी को लेकर इन दिनों इतना ज्यादा हंगामा क्यों है। तो उसकी वजह हिंदुस्तान में मंदिरों को मिलने वाला अरबों रुपए का चढ़ावा है। भक्त आस्था की वशीभूत होकर के अपनी क्षमता से ज्यादा या अपनी क्षमता के अनुसार भगवान के मंदिर में दान करते हैं। भारत के सिर्फ 10 बड़े मंदिरों को अगर आप गिनेंगे, सिर्फ 10 बड़े मंदिरों को, तिरुपति बालाजी मंदिर में सालाना लगभग 1500 से 1650 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। केरलम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में सालाना चढ़ावा लगभग 750 से 800 करोड़ रुपए, यानी मोटा मोटा अभी तक 2 मंदिरों में लगभग 2500 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा। अयोध्या जी के राम मंदिर में सालाना चढ़ावा लगभग 700 करोड़ रुपए, यानी 3 मंदिरों में लगाकर लगभग 3200 करोड़ रुपए का चढ़ावा। वैष्णो देवी मंदिर में सालाना चढ़ावा लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए, यानी 3800 करोड़ का चढ़ावा। शिरडी साईं बाबा मंदिर में सालाना चढ़ावे का रिकॉर्ड लगभग 500 से 800 करोड़ रुपए है, यानी लगभग 4400 करोड़ का चढ़ावा। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में सालाना चढ़ावा लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए, 4600 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा। केरल के गुरुवायूर कृष्ण मंदिर में हर साल भक्त करीब 250 से 400 करोड़ का चढ़ावा देते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सालाना 200 से 250 करोड़ का चढ़ावा आता है। सिद्धिविनायक मंदिर की बात की जाए तो यहां भक्त गणपति बापा को साल भर में लगभग 250 करोड़ का चढ़ावा देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में सालाना चढ़ावा लगभग 80 करोड़ तक होता है। सिर्फ 10 मंदिरों की बात की जाए तो लगभग 5000 से 5500 करोड़ तक का चढ़ावा मंदिरों में दिया जाता है। ऐसे में चढ़ावे की रकम में घोटाला करने वालों के खिलाफ संत समाज खड़ा हो रहा है। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के बयान का अयोध्या के संतों ने समर्थन किया और कहा कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए पुजारियों के कुर्ते में जेब नहीं होनी चाहिए। किसी भी मंदिरों की पुजारी और सेवक को यह चाहिए कि मंदिर गर्भगृह परिसर में वहीं जो है पुजारी के लिए यूनिफॉर्म जो है ड्रेस लागू करना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई जेब नहीं होना चाहिए, जिससे शुचिता और जो है ईमानदारी पर कोई सवाल न उठे। उन्होंने जो कहा वह सही ही कहा है। उस विचारों को सभी को जो है अपने मन में अंगीकार करना चाहिए। मैं उनके विचारों से सहमत हूँ। राम मंदिर में चोरी हुआ, बद्रीनाथ में चोरी हुआ, बहुत ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर चोरी हो रहा है। तो जो कर्मचारी हैं, जो पुजारी हैं, उनको एक ड्रेस कोड धारण चाहिए करना जिसमें जेब ना हो, तभी चोरी नहीं होगा। क्योंकि लगातार राम भक्तों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राम मंदिर दान चोरी मामले में अब एक्शन भी हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है समझिए जरा, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जांच के साथ बड़े खुलासे हो रहे हैं, नई घटनाएं सामने आ रही हैं और उन्हीं के समानांतर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अवैध संपत्तियों और अवैध लेन देन की पड़ताल लगातार जारी है। अब पूरी टाइमलाइन जरा समझिए। 8 जून को राम मंदिर दान चोरी का मामला सामने आया। 13 जून को जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 15 जून को एसआईटी ने जांच शुरू की। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। 89 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है। चंपत राय जो कि महासचिव थे ट्रस्ट के और अनिल मिश्रा ट्रस्ट से बाहर किए जा चुके हैं। इसी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने बदलाव का एक बड़ा प्लान तैयार किया। ट्रस्ट की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए, जवाबदेह बनाया जाए। इसके लिए कई बड़े बदलाव हैं जिनको कि सुनिश्चित किया जा रहा है। ये बदलाव कौन कौन से हैं, इन बदलावों से क्या फर्क पड़ेगा, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। दान व्यवस्था को लेकर सुरक्षा, वीआईपी पास, पुजारियों की ड्यूटी और बैंकिंग सिस्टम तक बड़े बदलाव लागू कर दिए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्था की समीक्षा की है। अब दान, सुरक्षा, वीआईपी पास और प्रशासनिक सिस्टम में बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। मंदिर के किसी भी बैंक खाते से वित्तीय लेन देन तभी होगा जब कृष्ण मोहन, जगदीश आफले और चंदन राय के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे। इसका मकसद वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। राम मंदिर में ट्रस्ट एक्शन मोड में है, जहां दान पेटियों से लेकर नकदी की गिनती तक हर प्रक्रिया अब कैमरों की निगरानी में होगी। 13 नए सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि कोई भी कोना निगरानी से बाहर न रहे।
दान पेटी और गणना स्थल के बीच कई जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पिलर नंबर 34 जहां गुप्त दान पेटी रखी जाती है, वहां 3 अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। और तो और राम मंदिर ट्रस्ट गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड बना रहा है, जिसके मुताबिक दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाली यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। पूरी गणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी ताकि हर चरण रिकॉर्ड रहे। पहले दान की गिनती 2 शिफ्ट में होती थी, लेकिन अब इसके लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। मंदिर में सेवा करने वाले पुजारियों के लिए नया रोस्टर लागू किया गया है। अब हर 15 दिन में उनकी ड्यूटी बदली जाएगी ताकि व्यवस्था अधिक व्यवस्थित रहे। पहले जरूरत पड़ने पर बड़ी संख्या में वीआईपी पास जारी किए जा सकते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव कर नियंत्रण और निगरानी बढ़ा दी गई है। महंत दिनेंद्र दास की प्रशासनिक भूमिका बढ़ाई गई है। उनके नाम से नई डिजिटल आईडी बनाई गई है, जिससे दर्शन पास जारी होंगे। वहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा की पहले इस्तेमाल होने वाली पास जारी करने वाली आईडी सस्पेंड कर दी गई है। ट्रस्ट का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करना है। दान व्यवस्था से लेकर दर्शन प्रबंधन तक हर प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH